देखो भाई क्वेश्चन नंबर 71 की अगर हम बात करें तो 71वां क्वेश्चन क्या है, 3.39 गुणा 3.39 माइनस 2.61 गुणा 2.61 बटे 0.78 माइनस 7.50 अपॉन 3.75। तो इससे तो दो बार कट रहा है पूरा, इसमें तो कोई समस्या नहीं, पॉइंट से पॉइंट हटा दो और 375 दूनी 750। ठीक है, ये तो दो बार कट गया। अब यहां पे क्या हो रहा, वर्गांतर लग रहा, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो इसे। तो 3.39 प्लस 2.61 और यहां हो जाएगा 3.39 माइनस 2.61 और बटे में हो जाएगा 0.78 और यहां पे माइनस 2 आएगा। इसे जोड़ा हमने तो 9 और 1 10, 6 3 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 6। यहां पे कितना बचा 8 और 13 में से 6 गए 7, तो कुल मिला के ये भी कैंसिल हो गया। तो 6 में से 2 गए, कितने बचे 4 और ये इसका उत्तर बनेगा। मैं 72 की बात कर रहा तो 1.49 गुणा 14.9 माइनस 0.51 गुणा 5.1 बटे 14.9 माइनस 5.1। अब जैसे ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों के मन में ख्याल आ रहा है क्यों ना इसमें वर्गांतर लगा दिया जाए, लेकिन वर्गांतर इस वजह से लगने का भी, यहाँ है 1.49 और यहाँ है 14.9, यहाँ है 5.51 और यहाँ है 5.1, मतलब दशमलव का अंतर है। तो इस दशमलव के अंतर को कम करने के लिए मैंने क्या करा, 10 से तो ऊपर गुणा कर दी और 10 से कर दी नीचे गुणा। ठीक है, इस 10 को अंदर ले जाऊंगा मैं तो ये हो जाएगा 14.9, इस 10 की इसमें गुणा कर दी, ये जो का तो रह गया, इस 10 की इसमें भी गुणा कर दी तो 5.1 गुणा 5.1 और यो आ गया भैया जो गत्तू, इसमें कोई चेंज हमने करा नहीं। अब हमारा कार्यक्रम सही हुआ तो अब हम क्या कर सकें, एक बार जोड़ सकें एक बार घटा सकें। जोड़ दिया और साथ साथ हमने क्या करा, घटा भी दिया। ठीक, और यो जो गत्तू लिख दिया। अब यहां पे देखो बाद वाला पद सेम है तो कैंसिल हो गया। इन दोनों को जोड़ दूं तो 20 होगी भाई, 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 14 और 5 19 और 1 20 और बटे 10, 10 से भाग करूंगा 20 को तो कितना होगा 2 और ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसकी बात करें, यहां डायरेक्ट वर्गांतर लगना, लगा दो, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। नीचे कुछ मत करो, जैसा है वैसा का वैसे ही उतार दो। अब यो तो सेम है, कट गया, जोड़ दो। 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 6 3 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो इसका उत्तर कितना आ गया 4। देखो भाई क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 74 की बात कर रहा तो सिंपल सा एक बार जोड़ दो, जोड़ना और एक बार घटाना। ऐसे जोड़ा तो 6 4 10 की 0 हासिल को 1, 4 5 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 6 3 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 2 2 4 और 1 5, तो ये घटाया तो 14 में से 6 गए 8, 13 में से 5 गए 8, 5 में से 3 गए 2 और बाकी 0। अब ये देखो जू का तो ये तो है नीचे, तो ये तो कैंसिल और ये क्या बचा 5 और ये उत्तर है। ठीक है, अब इस आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 75 को, इसमें भी एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। तो 0.321 प्लस 0.179 जो लिखा हमने 0.321 माइनस 0.179 बटे 0.321 माइनस 0.179, तो कैंसिल हो गया। कितना बचा, 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 7 2 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 3 और 1 4 और 1 5, तो कुल मिला के है इसका उत्तर ये होगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 76 की भी बात करें तो जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं अब लगातार वर्गांतर पे ही चल रहे, तो वर्गांतर ही लगा दो, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। 4.359 प्लस 1.641 फिर घटा दो 4.359 और माइनस 1.641 बटे 4.359 माइनस 1.641। अब ये हो गया कैंसिल, ये कितना बचा है भाई
9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 5 4 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 6 3 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 4 और 1 5 और 1 6। इसका उत्तर तो आ गया 6। अब इसकी बात करें, ऊपर तो वर्गांतर ही लग रहा, तो एक बार जोड़ देंगे इसे हम, और एक बार इसे क्या कर देंगे हम, घटा देंगे। एक बार क्या करा हमने, जोड़ दिया, और एक बार क्या करा हमने, इसे घटा दिया। अब नीचे की बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा ए स्क्वायर, ये लग रहा बी स्क्वायर, तो बीच में होना चाहिए 2ab। अगर मैं इसे ए मानूंगा तो बीच में 2ab होना चाहिए, और इसे बी मानना, इसका मतलब मुझे इस ये वाली वैल्यू चाहिए। यहाँ पर 2.2 है, तो इसे क्या हम लिख सकूं, मैं इसे हम लिख सकूं 1.1 लिख सकूं, और 2 अलग निकाल दिया इसमें से मैंने, 2 गुणा 1.1 लिखूं तो 2.2 ही आ जाएगा, और ये जू का तू लिख दिया। अब देखो तो यो तो मैं ए का काम कर रहा, और यो कर रहा मेरा बी का काम, तो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका सूत्र है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो करो जी, 6.4 जोड़ दो इन्हें, बल्कि 4 और 4 8, और 6 और 5 11, इसे घटा दो तो कितना बचा, 0, और ये बच गया 1, और ये बच गया 8.9 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर। तो ये बना 11.8 बटे, ये आ गया 0, ये आ गया 8 और 1 9 और 1 10। ठीक है भाई, और पॉइंट यहाँ जुगा तो इसको स्क्वायर कर दो जी। कुल मिला के अगर बात करें तो 11.8 बटे 10 का वर्ग हो गया 100, और जब मैं 100 से भाग करूंगा तो पॉइंट जो है स्टार्टिंग में आ जाएगा। देखो एक बार फिर से देख रहे हैं हम, वही वर्गांतर है, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा। इसे लिखना पड़ेगा 0.5 का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। इसे लिख सकूं, इसे 2 दूनी 4 होगा, ऐसे इसे लिख दिया मैंने 0.4 का होल स्क्वायर, ये हो गया 0.5 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 0.4 का होल स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, एक बार जोड़ूंगा और एक बार घटाऊंगा। 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर, और इसे एक बार मैंने क्या कर दिया, घटा भी दिया। 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर, और बटे में ये जू का तो लिख दिया। तो हम देख पा रहे जो पहला भाग है जो सेम है, ठीक है। अब या तो मैं इसमें वर्गांतर एक बार और लगा दूं, या डायरेक्ट हल कर लूं। 5 का वर्ग होगा 25, तो इसे लिखेंगे 0.25। 4 का वर्ग होगा 16, तो इसे लिखेंगे 0.16। तो 25 में से 16 गए तो 9 बचेंगे, 0.09 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां फिर वही है, वर्गांतर लगाओ। वर्गांतर का मतलब एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। 3.456 प्लस 3.4533, और यहां पे एक बार माइनस करते हैं। 3.4567 माइनस 3.4533, और अपॉन में 0.0034 चलेगा। जोड़ा जी, 7 3 10 की 0 हासिल को 1, 6 3 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1। ठीक है भाई, 5 और 5 10, और 1 11 का 1 हासिल को 1, 4 4 8 और 1 9, और ये आ गया 3 और 3 6। अब यहां घटाया तो 7 में से 3 गए 4, 6 में से 3 गए 3, 5 में से 5 गए 0, 4 में से 4 गए 0, और 3 में से 3 गए 0। तो कुल मिलाकर 0.0034 तो आ ही गया, ये कैंसिल हुआ, तो उत्तर बचा 6.91। बाद में 0 लगाओ या ना लगाओ उससे कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं। और 81 क्वेश्चन की बात करें तो एक बार फिर से वर्गांतर जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो 0.03 प्लस 0.01, ये आ गया 0.03 माइनस 0.01 बटे 0.03 माइनस 0.01। अब यहाँ ये तो कैंसिल हो गया, और ये बच गया भैया, जोड़ देंगे तो 0.04 जो है इसका उत्तर बन जाएगा।
यहाँ की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 81 की बात करूं, तो ऊपर तुम्हें दिखाई दे रहा 5.32 कॉमन, तो 5.32 तो ले लिया हमने कॉमन, ये हो गया 56 प्लस 44, और नीचे क्या करा, एक बार हमने जोड़ दिया इसको और एक बार हमने घटा दिया। ठीक है भाई। अब यहां पर आया 5.32 गुणा 100, और यहां पे इसे जोड़ देंगे, 6 4 10 की 0 हासिल को 1, 6 3 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 7 2 9 और 1 10, तो 10 बन गया। इसे घटाया, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 3 गए 3, और 7 में से 2 गए 5, तो कुल मिला के तो कैंसिल हो गया। 10 से 100 को भाग करेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 10। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर रहे हैं 82 की, तो ऊपर क्या लग रहा है, वर्गांतर, जोड़ दो एक बार और एक बार घटा दो, तो 3.47 प्लस 2.53, और ये हो गया 3.47 माइनस 2.53, और बटे में 0.94 चले रहा, और इस समय 6.25 दोनों जो है 12.5 हो गया, तो -2 यूं हूं यहां पर गया। ठीक है, आगे बात करें। अब देखो ना, जोड़ो 7 और 3 10 की 0 हासिल को 1, 4 5 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 3 2 5 और 1 6, और यहां पे 7 में से 3 गए 4, 14 में से 5 गए 9, और ये 0, तो 0.94 यहां पे बचा, -2, तो इससे हो गया, और 6 में से 2 गए, उत्तर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है। अब इसे देखें थोड़ी देर को, अगर मैं मान लूं 3.5 को तो a मान लूं, और 6.5 को b मान लूं, तो ना a² प्लस b² प्लस 2ab, इसका सूत्र बनना a प्लस b का होल स्क्वायर, तो मतलब 3.5 प्लस 6.5 का होल स्क्वायर, 5 5 10 की 0 हासिल को 1, 6 3 और 1 10 का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग हो जाएगा भैया 100, और ये इसका उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 84 में अगर देखें तो क्या हो रहा, ये तो बन गया 0.325 का होल स्क्वायर, ये जो बन गया ये बन गया 0.175 का होल स्क्वायर, और जब इसकी गुणा करेंगे तो वही गुणा होगी 2 गुणा 3.25 गुणा 0.175, तो इसे डायरेक्ट लिखा जा सके 2 गुणा 0.325 और गुणा 0.175, गुणा करके देख लियो आ रही या नहीं आ रही। अब इसकी गुणा करो, देखो ये हो गया 5 5 25, ठीक है, 5 6 30 और 2 32, ये आ गया, और यहाँ रहा 3.25, इस जीरो की कोई जरूरत नहीं यहाँ पे। अब इन दोनों को गुणा कर दो, ये आ गया 0.175 गुणा 25 7 75, मतलब ये भी यहाँ पे बात बनी, पॉइंट सा पॉइंट गया, तो 5 कम 5 और 5 3 15, ये 1/3 आ गया। ठीक है। अब देखो दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक हैं, यहाँ 4 है, तो मैं क्या कर सकूं, एक पॉइंट इसे दे दूंगा। ठीक, ऊपर तो बन गया 0.325 प्लस 0.175 का होल स्क्वायर, और इसे मैंने इधर दे दिया, तो इसको मैं लिख सकूं 0.325 का होल स्क्वायर। भाई इसका होल स्क्वायर कर लूंगा तो दशमलव के बाद 6 अंक होंगे, 6 यहाँ हो रहे, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे इसे क्या लिखा मैंने, 0.175 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/3। ऊपर अभी जो का तू रहने दो, अभी कुछ छेड़ाछाड़ी ना करो इसके साथ, जैसा था जो का तू उतार दो, लेकिन नीचे वर्गांतर लगा दो, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, एक बार घटा भी दो, और प्लस 1/3 चल ही रहा, एक घात साफ होगी इससे। अब जोड़ दो, कितना आया, 5 5 10 की 0 हासिल को 1, 7 2 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 3 और 1 4 और 1 5, और बटे में आ गया कितना, घटाओगे 0, 12 में 7 गए 5, और 2 में से 1 गए 1, ठीक है, और यहाँ पर आ गया 1/3 जो का तो चल रहा। दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ है, यहाँ भी 3 अंक है, तो इसका हो गया 0 से 0 गया, 5 से कटा 10 बार, 5 से कटा 3 बार, तो हो गया 10 और 1
11/3, ठीक है, या तो इसे लिख दो या फिर इसे भाग करके दशमलव में भी। देखो भाई, इस तरह के ज्यादातर क्वेश्चन जो है इसी आधार पे होंगे, कहीं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा, कहीं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा। लेकिन हम एक क्वेश्चन को पूरा करेंगे, बाकी क्वेश्चनों को पूरा नहीं करने के, डायरेक्ट ट्रिक बताई जाएगी। तो क्या, सपोज करो इसे मैंने ए मान लिया और इसे मैंने बी मान लिया, तो यही दो संख्या घूम रही पूरे क्वेश्चन में, तो यो ए क्यूब हो गया, यो बी क्यूब हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, और इसे मैंने बीच में लिख लिया माइनस ए बी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो है, इसका फॉर्मूला मुझे पता है कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया, और यो भी जुगत हुई है, तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए प्लस बी। ए का मान रखो 0.73, बी का मान रखो 0.27, 7 3 10 की 0 हासिल को 1, 7 2 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, तो कुल मिला के बना 1। लेकिन अब आगे मैं इतना नहीं करने का, पूरा जो है डायरेक्ट काम करेंगे एक लाइन में। क्या, जहां पे ज्यादा घात है, जहां पे ज्यादा घात है, अगर दो ही संख्या सारे क्वेश्चन में घूम रही है, तो जहां पे ज्यादा घात है उनके बीच का चिन्ह देख लो, क्या है, प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। यहाँ प्लस है तो 0.73 को 0.7 को 0.3 में प्लस करना, तो कितना आ गया, ठीक है। यहां करना चाहो यहां भी कर दो, देखो यहां क्या करना था, केवल हमें 0.73 में प्लस करना था 0.27, ठीक है, और यो प्लस करके क्या आया था, ठीक। तो इतनी कहानी नहीं करनी आगे हमें। इसी की बात करें, क्या है, 0.98 का होल क्यूब प्लस 0.02 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02 माइनस 1, तो इसे क्या लिखा जा सके, ठीक है, इसे लिखा जा सका 0.98 का होल क्यूब प्लस 0.02 का होल क्यूब, ये तो लिखा हुआ ही है, यहां तक मैंने कोई चेंज नहीं करा, ठीक है। भाई ये पॉइंट से पहले 0 लगाओ या ना लगाओ, इससे कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं। मैंने थोड़ा सा चेंज जो है यहाँ पर करा, इसे इनटू में 1 ले लिया मैंने यहाँ पर, और ये जो 1 है इसको मैं क्या लिख सकूं, 0.98 प्लस 0.02 भी लिख सकूं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक ही आ जाएगा। अब ये बनना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, किसका है, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो 0.98 प्लस 0.02 का होल क्यूब माइनस 1, यो भी एक हो गया, एक ही घात 3 माइनस 1 का मतलब 1 माइनस 1 कितना आ गया भैया, जी। अब इसकी बात करो, यहां पे यो ए है, यो बी है और यो सी, ठीक है। तो इसे जो का तू लिखा मैंने अभी 0.111 का होल क्यूब, इसे भी जो का तू लिखा। अच्छा, इसे मैं क्या लिख सकूं, इसे लिख सकूं प्लस माइनस 0.333 का होल क्यूब लिखा जा सके ऐसे। अब इसको मैंने तोड़ दिया, इसको कैसे तोड़ दिया भाई, इसको मैंने दो जगह तोड़ा, एक तो लिखा 0.333, ठीक है, एक यो जो का तू लिख दे जैसा था, इसको जो एक भाग बच रहा, क्योंकि एक तो ही लिख लिया, एक अभी बच रहा, उसमें 3 तो अलग निकाल लिया, और जो बचा वो बचेगा 0.111, ठीक है। सारी चीज एडजस्टिंग हो रही, केवल क्या है, ये माइनस वाला नहीं हो रहा। तो अगर मैं इसे यहां पर माइनस लगा दूं तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आ गया, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, अगर इन तीनों का योग 0 के बराबर आ रहा तो इसका सारे का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इन तीनों को जोड़ लो, इसे इसे और इसे जोड़ो तो क्या होगा, 0 होगा, तो इसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 को होगा यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 का है, और यहां हो रहा है ऐसा 0.111 0.222 और माइनस 0.333, तो ये 0.333 हो गया, और ये भी, ठीक है। तो बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन था।
देखो भाई, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उनमें हमने ये बात बताई, जैसे यहाँ पे 3 संख्याएं घूम रही, 0.9, 0.2 और 0.3, पूरे क्वेश्चन में वही दिख रही। तो इन जहां पे ज्यादा घात है, यहाँ पे 3 बार गुणा हो रही, यहाँ पे 2 ही बार गुणा हो रही, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 2 ही बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 2 ही बार, मतलब घात ऊपर ज्यादा है, तो उनके बीच का चिन्ह क्या है? प्लस। प्लस, ठीक है। तो इन तीनों संख्याओं को प्लस कर दो, बस कुछ नहीं करना, इन तीनों संख्याओं को प्लस। 9 और 2 11 और 11 और 3 14, तो 1.4 जो है इसका आंसर बन जाए। ठीक है, अब इसकी बात करें, देखो ये बन रहा है, मतलब अगर मैं देखूं तो इस 4.27 का घात 3 मतलब क्यूब बन रहा। ठीक है, और अगर यहां पे बात करें तो ये बन रहा 5.73 का होल क्यूब। तो बीच में क्या होना चाहिए? बीच में होना चाहिए तुम्हारा 3 इंटू ये और इंटू क्या? इन दोनों का योग। मतलब हमारे पास जो होना चाहिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b होना चाहिए। अब a की जगह ये वाली वैल्यू है और b की जगह जो है हमारी ये वाली वैल्यू है। ठीक, तो इसे क्या लिख सकूं? देखो 30 में से मैंने 3 बाहर निकाल दिया तो 10 बचा। ठीक है, अब मैंने क्या करा? 10 को तोड़ दिया, 10 को मैंने तोड़ दिया, 4.27 और 5.73, जोड़ों में 10 ही आओगे। ठीक, बाकी जो था वो जो का तू लिख दिया, बाकी मैंने 4.27 और 5.73 जो का तू लिख दिया। ये क्या बन गया? ये बन गया 4.27 प्लस 5.73 का होल क्यूब, मतलब 10 का होल क्यूब, मतलब 1000। ठीक।